आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मदन गुलाटी जी आए हैं, जो कि रिटायर्ड हैं डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम आयुष डिपार्टमेंट से। तो आज इनसे हम पूछते हैं, डायबिटीज़ जो कि बहुत ही लार्ज मात्रा में, बहुत भयंकर मात्रा में सब तरफ फैलती जा रही है इंडिया में खास करके। तो डॉक्टर साहब बताइए कि डायबिटीज़ जो है आयुर्वेद में उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, या क्या कैसे हम उसको समझें? देखो, ये आपने बड़ा अच्छी बात कही है कि आज डायबिटीज़ को मतलब एक ऐसी, जैसे इंडिया को कह देते हैं कि कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। मैं इसको एक बड़े डिफरेंट नज़रिए से देख रहा हूँ कि डायबिटीज़ को, बल्कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो मॉडर्न है, वो सब का जो कंसेप्ट है ना, जिसका नज़रिया, जिस एंगल से आज हम डायबिटीज़ को समझ रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की है। मधुमेह जो है, जो बचपन में होती है, जिसको हम डायबिटीज़ 1 कहते हैं, ये वाली जो डायबिटीज़ है ये बच्चों में होती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें इंसुलिन की कमी होती है। अब इंसुलिन की कमी है, बच्चा दुबला पतला है, उसको बेचारे को, उसको जैसे इंसुलिन हम देते हैं तो वो जो है उससे हमारा वो हेल्दी हो जाता है बच्चा। तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं और एकदम जादू की तरह काम करती है। और इंसुलिन को वरदान मानते हैं कि इंसुलिन इज ए मिरेकल फॉर द डायबिटीज, परंतु वो टाइप 1 के लिए है। जो टाइप 2 वाले पेशेंट हैं उसमें तो इंसुलिन ज्यादा बनती है। मतलब जो आज हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं, अभी तक यही सोचा गया था कि एक ताला है, एक चाबी है। ताला जो है वो, उसमें कोई ग्रीस आ गई है, ये और इतना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है टाइप 2, जिसकी आज ज़्यादा पेशेंट हैं, जो कि मतलब 40-50 साल की उम्र के बाद होते हैं और काफ़ी हेल्दी मोटे मोटे लोग होते हैं, उन लोगों को जो डायबिटीज मेलाइटिस होती है वो बेसिकली क्या है, लिवर की डिजीज़ है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दी पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज की जो डिजीज़ है दैट इज़ टाइप 1, जिसमें हमें पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा है या किसी कारण से नहीं बना रहा, तो इंसुलिन दे दिया, कमाल हो गया। परंतु टाइप 2 का जो नज़रिया जो दवाइयाँ देने का है, चाहे वो, क्योंकि आयुर्वेद में तो इसको हमने वातिक प्रमेय में दिया था, और उसमें भी हम करेला, नीम, जामुन दिए जा रहे हैं जो वातवर्धक हैं, उनको उसकी इतनी भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं कि वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वात को बढ़ाएंगी। तो इसलिए कि नज़रिया चेंज करना पड़ेगा हमें कि ये जो मतलब जो डायबिटीज मेलाइटिस 2 है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना है, जो क्या चीज़ है। अभी तक ये सोचा गया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में कभी तो कोई एक ऐसी स्टडी आ गई, भाई शायद जो चाबी है इंसुलिन वो ठीक नहीं बनती। भाई कोई नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खा रहा है तो उसके लिए जो प्रोटीन्स हैं वो ठीक नहीं, इंसुलिन जो है वो चाबी में नुक्स है। कभी ये सोचते थे कि वो शायद चाबी में गलत है, लोहे की चाबी नहीं है, या उसका हम चांदी की चाबी लगा देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, वेजिटेरियन डाइट पे डाल देंगे तो वो चाबी ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, जो आज मेरा यहाँ पे जो मैसेज देना है पब्लिक को, कि ये यही बात है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है इसका नज़रिया एक अलग एंगल से देखना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है कि ये ना तो ताले में नुक्स है, ना ही वो चाबी में नुक्स है, ना ही वहाँ पे ताले में ग्रीस है। मतलब ये तो एक चीज़, कोई जैसे हमारे सेल्स, कोई आदमी ओवर ईटिंग करता गया, खाता गया, हेल्दी हो गया, मोटा हो गया, बार बार खाए जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद खा रहे हैं। जबकि आयुर्वेद में क्लियर कहा गया है कि जैसे कुकर होता है ना, कुकर में हमने चावल डाले तो चावल बड़े फर्स्ट क्लास पकेंगे अगर उसको आराम से बना, पर ढक्कन खोलें फिर डाल दें चावल, फिर ढक्कन खोलें फिर थोड़ा डाल दें, तो क्या अध कच्चे रह जाएंगे। आमा रस, जिसको हम कहते हैं आम रस बनेगा, है ना, तो क्या हुआ, हमारी जो अग्नि मंद होगी उससे। कहते हैं उष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम से आम संगे कम देहम सर्व दोष प्रकोपनम, वो आमा की फॉर्मेशन होगी। तो जब वो आमा वाला बन जाएगा, वो वाला जो काज है वो डायबिटीज का, बेसिकली डायबिटीज 2 है, वो एक अजीर्ण की बीमारी है। आप हमें ये बताइए कि क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल रिवर्सेबल है। ये भाई कंसेप्ट जो अभी तक बताया गया है कि डायबिटीज का एक पेशेंट, जैसे आपने कहा कि डायबिटीज कैपिटल दुनिया में फैलती जा रही है, कंपनियां बेचने वाले अपने जो है विचार ऐसे बना रहे हैं कि इतने लाखों हो जाएंगे डायबिटीज का, हमको मतलब इस तरह के जो थॉट दिए जा रहे हैं, और लोग भी इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती जा रही हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बात तो समझने वाली ये है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस को हमने जो है शुगर की बीमारी जो कह देते हैं ना, हम जितनी भी दवाइयां बनाई हैं ब्लड में से शुगर को कम कर देते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि मेटफॉर्मिन खा लिया या ग्लिमेप्राइड, जो भी खाया हमने ब्लड में से शुगर का लेवल कम कर दिया, परंतु वो शुगर गई कहाँ? वो तो आपके ही बॉडी में गई ना। आपके जो सेल्स हैं, सेल्स में शुगर जो है वो उसमें
ऐसी दवाइयां बना दी गई जिसमें वो धक्के से डाल दी गई, जिसमें और चलेगी, और मीठा हो गया खून, तभी तो वो गैंग्रीन पाँव कटाने की नौबत क्यों आती है, किडनी फेलियर क्यों हो रहे हैं, आंखों की जो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, ये सारा कारण क्या है कि हमने ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के ऑर्गन्स में डाल दिया। तो दिस इज मोर डेंजरस। तो एकॉर्ड स्टडीज आ चुकी हैं। अभी एकॉर्ड स्टडीज क्या कहती है कि अभी उन्होंने सर्वे किया कि जो लोग रेगुलर डायबिटीज की मेडिसिन खाते थे वो दुनिया से जल्दी जा रहे हैं, जो मेडिसिन नहीं खाते थे उनकी लाइफ लंबी है। तो वाई व्हाट इज द रीजन? हमने डायबिटीज और इसको मधुमेह के जो डायबिटीज मेलाइटस और ब्लड शुगर जो है उसके साथ जोड़ दिया। बेसिकली इट इज ए सिम्टम, डिजीज अंडरलाइंग डिफरेंट है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, बेसिकली डिजीज है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। हमने उसको कह दिया कि शुगर लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब लाइफ को खतरा, हार्ट को प्रॉब्लम ज्यादा है। इट्स रॉन्ग। आप एक मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म टोटल खराब है। और डायबिटीज जिसको जिस नए एंगल से जो सोचा जा रहा है, सारा वर्ल्ड इस पर स्टडीज कर रहा है, जिस पर मैंने बड़ा गहन से चिंतन किया इसके ऊपर, तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो आयुर्वेद का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है। हमारे वहां पे उपवास रखने की योजना थी, हम कहते थे कुछ टाइम के लिए फास्टिंग की जाए। तो आज की डेट में अगर हम डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो ओनली एंड ओनली आंसर इज कि गो फॉर फास्ट। उन चीजों को रोकें जिससे कि इंसुलिन बढ़ती है। पहली बात तो यह है कि जैसे हम किसी को मलेरिया हो जाता है या किसी को मलेरिया हुआ तो हमने उसका जो टेम्परेचर के लिए हमने पैरास्टामोल दे दी, परंतु डिजीज को जब तक हम क्विनीन नहीं देंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। डायबिटीज मेलाइटिस के लिए जितनी भी दवाइयां बनाई गई वो ऐसा काम करती हैं जैसे पैरास्टामोल की गोली करती है, सिम्टम का इलाज करती है। आपकी ब्लड शुगर, आप गए डॉक्टर के पास, कम कर दो विद मेडिसिन, इट इज रॉन्ग अप्रोच। वो जो शुगर है वो तो आपकी बॉडी में रही ना, उसको उठा करके डिजीज का जो कारण बना था वो क्यों शुगर बढ़ी ज्यादा, उसका कारण सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उसको हमें प्रॉपर एंगल से सोचना पड़ेगा। ओवर फीडिंग, हमने अपने सेल्स को किसी सेल्स में ऑलरेडी इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस को, हम रेजिस्टेंस वर्ड को हम जनरली सोचें क्या होता है कि कोई आदमी जो है जैसे कार एक भरी हुई है, ठीक है, कार में पूरी सवारी 6 की 6 पूरी की भरी कार है और उसमें से कोई मतलब एंटर करना चाहता है, एक नया आदमी आया तो वो कहता है मैं इसमें एंटर कर जाऊं, तो वो कैसे एंटर कर सकेगा क्योंकि वो तो कार भरी हुई है। तो वो जो एंटर करने के लिए अगर कोई धक्का लगाएगा अभी पीछे, इंसुलिन वर्क्स लाइक ए धक्का, उसको धक्के से अंदर डाल देगा, उस छेद पहले 7वां कोट हो दिया अंदर, तो वो सेल्स तो कहते हैं हम पहले उस दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, दे आर ओवरफेड, ऑल सेल्स जो है वो ग्लूकोज से भरे हुए हैं। तभी तो टाइप 2 में स्टार्वेशन वाले सिम्टम नहीं देखते हम, जबकि हम जो है टाइप 1 में देखते हैं। टाइप में इंसुलिन जो है वहां पे कम होती है ना, वहां पे वो तो इंसुलिन की कमी है, तो स्टार्व कर रहे हैं सेल्स, भूखे, क्योंकि ग्लूकोज जा नहीं रहा, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन आते हैं वो भर जाते हैं, मतलब हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं। परंतु जो टाइप 2 वाले पेशेंट्स में दे आर ओवरफेड विद द ग्लूकोज, तो सेल्स पूरी तरह भर चुके हैं, वो कहते हैं दे रेजिस्ट, कि दैट इज वाई इंसुलिन चाबी नजदीक ही नहीं, वो ना चाबी में नुक्स है ना उसमें नुक्स है, वो कहते हैं हम भरे हुए हैं भाई चले जाओ वापस, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उसका इलाज क्या है कि हमें इंसुलिन की मात्रा को कम करना होगा। इंसुलिन की मात्रा कब कम होगी? जब हम कार्बोहाइड्रेट लेना बंद करेंगे, क्योंकि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जितनी बार खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट लिया जाएगा उसमें या कुछ भी मीठा खाया जाएगा तो इंसुलिन आएगी। जब इंसुलिन, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। हमने कोई दवाई देकर इंसुलिन को धक्के से अंदर डालने की कोशिश की, वो नुकसान करेगी, उसके सेल्स को देते हैं, वो जितने भी देते हैं बढ़ाने वाली देते हैं। आयुर्वेद में भी यही प्रचार करते हैं कि हम ये फलानी दवाई है इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएगी। भाई टाइप 1 वालों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, टाइप 2 का डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी सोच ही डिफरेंट है। इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ये। इसको रिवर्स करने के लिए हमें अल्टीमेटली ये देखना होगा कि कौन से कारणों से इंसुलिन बढ़ती है, उसको कम करने की दवाई देनी है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को हम डिफरेंट दवाई देते हैं, हाइपर वाले को डिफरेंट देते हैं। तो हाइपो वालों को जब डिफरेंट दवाई देते हैं, जिसकी हाइपो है तो थायरोक्सिन देते हैं उसको, हाइपर वाले को हमने, क्योंकि एक अपतर्पण एंड संतर्पण आयुर्वेद में सिद्धांत है। जो डायबिटीज 1 है इस संतर्पण का, इसमें संतर्पण औषधियां देनी है, ब्रिंगन देनी है, अश्वगंधा दो, जो ब्रह्मी घृत दो, एनाबोलिक दो, उसको संतर्पण चिकित्सा करनी है हमने, जो टाइप 1 वाले हैं। जो टाइप 2 वाले पेशेंट है उसकी 100% अपतर्पण चिकित्सा करनी है, और अपतर्पण में हमारा लंघन आ जाता है, रुक्षण आ जाता है, स्वेदन आ जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सोच ही डिफरेंट है। तो जब हमने डायबिटीज 2 वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, वो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपतर्पण चिकित्सा करनी है, उसकी जो है उसकी ओवर ईटिंग जो है उसकी बंद करनी है। एंड ओनली आंसर इज कि जब भी कार्बोहाइड्रेट उसको बंद करवाने पड़ेंगे, उसकी डाइट जो है वो उसमें फास्ट करना पड़ेगा उसको। अगर वो एक आदमी मन बना ले कि मैंने डाइट को रिवर्स करना है तो कर सकता है, बड़ा सिंपल है।
कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री है। जो मैं मैसेज आज दे रहा हूँ, मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिंपल डायबिटीज 2 के पेशेंट हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, आप सिंपल अपनी ओवर ईटिंग की हैबिट को बंद करें। सिर्फ 2 बार खाना खाना है, सुबह 11 बजे खा लीजिए, जब हमारे आयुर्वेद में पित्त का काल माना जाता है। 10 से लेकर 2 बजे का काल जो है पित्त का काल है, उसमें अगर हमने खाना खा लिया, प्रॉपर खाना खा लीजिए, और शाम को जो है सूर्य छिपने से पहले 6 और 7 के बीच में उसमें अपना शाम का खाना खा लीजिए, और उसके बाद जब अगले दिन खाएंगे तो कम से कम 16 घंटे का गैप पड़ेगा। इस 16 घंटे में आपने कुछ नहीं खाना। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो कम से कम एक दिन करें, एक दिन ना करें। तो द राइट आंसर इज कि जब खाना ही नहीं मिलेगा तो हमारी जो है इससे वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। उपवास इज द राइट ट्रीटमेंट। हमारे आयुर्वेद में अभी तक 3 नोबेल प्राइज जो मिले हैं वो लंदन को ही मिले हैं। इसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी इज दैट प्रिंसिपल कि ऑटोफेजी में जैसे आपने अखबार देखे, अखबारें आती हैं आपके रद्दी, आप उस रद्दी को जो है इकट्ठी कर देते हो, तो फिर रद्दी वाले को बुला के कहते हो रद्दी ले जावे। वो रद्दी वाला क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है, उसके कोई पेपर्स को फिर यूज करता है। हमारी बॉडी भी, जब हमारी बॉडी में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है, उस कचरे को साइक्लिंग करने के लिए उसको फास्ट रखना जरूरी है। मतलब ऑटोफेजी का जो प्रिंसिपल है, उससे क्या होगा कि वो जो है जो आपके टॉक्सिन्स है वो सारे बर्न कर जाएंगे। ठीक है, उसी में डायबिटीज का इलाज छुपा हुआ है। जैसे आपने बॉडी को, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, जब भी इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी वो उसका काम क्या है, उसने स्टोरेज करनी है। जैसे आपकी किचन है, किचन में रोज के रोज सामान आता है और रोज के रोज आप खर्चा करते रहते हैं। जो कैलोरी थ्योरी है ये तो बुरी तरह से फेल है। आपने कैलोरीज इतनी खाई, इतनी कम होगी, आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। जैसे आपने 2000 कैलोरीज खा रहे थे, 2000 नहीं कर रही थी, आप अपना वेट, किसी ने कह दिया भाई आप वेट कम करना है तो आपको 1500 कैलोरी खानी चाहिए। जैसे आप 1500 करोगे आपकी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, और उसमें जब आप कम खाओगे उसमें भी स्टोरेज होनी है। तो आपने जब तक अपने रेट भी अपना कम कर बढ़ाना है, फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। और एक्सरसाइज का क्या रोल? एक्सरसाइज का भी रोल को उसी कैलोरीज फूकने वाली बात है। इट इज गुड कि यू बिकम एक्टिव। नो डाउट कि एक्सरसाइज करनी कुछ हद तक डायबिटीज वाले के लिए बहुत ही अच्छी है। कम से कम 45 मिनट की वॉक से भी ज्यादा एक्सरसाइज मसल्स की, जिससे कि मसल्स बने, ठीक है ना, उसका बनना तो बहुत जरूरी है। कन्वर्ट करो ना उसको। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे जो बड़ी बात जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, वो बार बार मैं इसी बात के ऊपर आ रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज। इसको समझना जरूरी है। ना तो चाबी वाला नुस्खा है, ना वो ताले में नुस्खा है। दुख सिर्फ ये है कि वो बिल्कुल ठीक है दोनों चीजें, और उसके ऊपर बल्कि इंसुलिन भी बिल्कुल अपना पैंक्रियास बना रहा है, जो इतने सालों से 40 साल से 50 साल से पैंक्रियास काम कर रहा है तो कर ही रहा है। अब हमने उसको आदत डाल दी, खाने पीने बार बार खाए जा रहे हैं, बार बार खाए जा रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है टाइप 1 वालों के लिए तो कुछ हद तक ठीक लगता है कि आप थोड़ी देर बाद, परंतु वो भी गलत है। बेटर क्या है कि आप सिंपल 2 खाने खाओ, 1 मील। अगर आप फास्टिंग पे चले जाएं तो डायबिटीज को हम 100% ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, और मैंने किया है। मैंने देखा है कि जिन लोगों को 16 घंटे की फास्टिंग शुरू की, उससे क्या होगा, वेट भी कम होगा। वेट कम करने का बहुत ही सिंपल उपाय क्या है, क्योंकि वेट कम क्यों नहीं होता जब हम कैलोरी थ्योरी पे सोचते हैं। हमें वो चीजें खानी है जिसका कोई लेना देना नहीं है इंसुलिन के बनने से। ओनली दी इंसुलिन का काम क्या है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ठीक है। ग्लाइकोजन में वो जो लिवर में स्टोर हो रहा है, ठीक है, या फिर उसके जब, क्योंकि उसकी लिमिट है, उसको जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन 2 स्टोर हाउस हैं, जैसे 2 कंपार्टमेंट थ्योरी कहता हूं इसको मैं। एक आपका फ्रिज है, एक आपका डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर इज फैटी एसिड, और जो फ्रिज है वो क्या है, ग्लाइकोजन। तो जब किचन में आपकी दोनों चीजें, पर किचन में आपका जो रोज का रोज सामान आ रहा है वो किचन है। आपने कैलोरीज खाई, कैलोरीज निकाली, वो समझो किचन का काम हो रहा है। जब तक आपका अपना ग्लाइकोजन को नहीं खत्म करोगे, ग्लूकागोन को एक्टिवेट नहीं करोगे कि तू काम कर। ग्लूकागोन कब काम करेगा, जब आप बाहर से खाना नहीं बंद कर दोगे। आपकी इंसुलिन नहीं आएगी बिल्कुल भी, ग्लूकागोन कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। तो आपका ग्लूकोज तो मेंटेन रहेगा, यू विल एंजॉय योर एनर्जेटिक हो गया। आपका वो जो स्टोर का वो जो सामान था वो आना शुरू हो गया। जैसे ग्लाइकोजन अपना ब्लड में आ गया तो आपकी तो ब्लड लेवल नॉर्मल है ना। तो बेसिक फिर फैटी एसिड, जो फैटी एसिड उसका, हाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपने पहले से स्टोर कर रखा है सामान, उसको कम करो, खत्म करो, उसको कम करो, ओवर फीड मत करो, बिल्कुल उपवास करो, ताकि जो आपका पहले स्टोर, बिल्कुल वेट कम होगा, फटाफट वेट कम होगा, वेट भी कम होगा, और आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो भी ठीक होगा, बिल्कुल। डाइजेस्टिव फायर इन बिटवीन सिर्फ गर्म पानी पियो, गर्म पानी के सिवा कुछ नहीं पीना। 3-4 बार 5 बार गर्म पानी पियो, और उसमें फास्ट के दौरान सिर्फ
वाटर पे रखे, वाटर पानी ही पीना है सिर्फ। और उसके बाद आपने अपनी शुगर लेवल देखो, 3 दिन में ही आपको लगेंगे कि मेरी शुगर तो नॉर्मल आने लगी, वेट आपको बोनस में ठीक हो रहा है। और जो ओवरफेड पेशेंट्स हैं उनको सिर्फ अब जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नो आई हैव नॉट टू टेक एंड ओनली वाटर एंड ओनली वाटर, नथिंग एल्स। इवन टॉफियाँ शोफियाँ ये क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि जो डायबिटीज वाले एक पास से उनको टिके ठोके जा रहे हैं, एक पास से हाइपो हो जाता है, फिर खा लेते हैं मीठा। तो दिस इज रॉन्ग, सब फंसे हुए हैं पेशेंट सारी उम्र, फिर कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ, इट इज रिवर्सिबल डिजीज, इट इज क्योरेबल डिजीज। डायबिटीज 2 तो ठीक करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री का इलाज है, कोई दवाइयाँ नहीं खानी, कुछ नहीं करना, ओनली एंड ओनली यू हैव टू डू दी फास्ट। जो हमारी लंगन चिकित्सा है आयुर्वेद में भी आज 3 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं इसी बात को, ऑटोफेजी ही है। ऑटोफेजी मैंने ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो ओवर चीज है, ग्लूकोज ज्यादा हुआ है, ग्लाइकोजन में चला गया, ग्लाइकोजन और उधर से फैटी एसिड। एक बात मैं और बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि कई लोग ये कहते हैं कि फल खाओ ज्यादा। अब फल खाने में क्या होता है, फल जो है उसमें फ्रुक्टोज होती है, कहते हैं जी फ्रुक्टोज का कोई लेना देना नहीं है ग्लूकोज के साथ, आपकी इंसुलिन को नहीं आना पड़ेगा। टेम्परेरी तो फायदा हो सकता है, परंतु नहीं, रोंग रंग में ये फल खाने जो है, क्योंकि फ्रुक्टोज इज 22 टाइम्स डेंजरस देन दी ग्लूकोज। 22 टाइम्स कह रहा हूं मैं, 22 टाइम्स। क्यों? क्योंकि वो सारा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फैटी एसिड उससे भी ज्यादा। अच्छा, जो आप मक्खन और घी खाते हो इसका कोई लेना देना नहीं, इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर में नहीं होती है। जो आदमी घी खाता है, मक्खन खाता है, डायबिटीज वाला पेशेंट बटर खाता है, वो उसकी बॉडी को चाहिए, वो डेली के, बल्कि उसका वेट कम होगा। अगर हमारे जो इस कंसेप्ट को, आयुर्वेद के कंसेप्ट को, वात का कंसेप्ट है कि वात के लिए और इसकी चिकित्सा जो है वात को खत्म करना है, तो घृत को सबसे टॉप माना गया है। घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्र और सामितम। घृत जो है वो पित्त और वात दोनों को शांत करता है, और घृत का सेवन जो है डायबिटीज वालों के लिए, ये जो थ्योरी थी कि घी जो है वो आपकी ताले में वो घुस जाती है चाबी, ये बिल्कुल गलत है। घी का कोई लेना देना नहीं, बल्कि हायर द कोलेस्ट्रॉल बेटर इट इज। तो इसलिए घी खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए, और उसके साथ प्रोटीन डाइट, जैसे काले चने हैं, हाई प्रोटीन डाइट को रखिए। और जो 2 खाने मैं बता रहा हूं उसमें घी भी खाना है, मक्खन भी खाना है, और आपने काले चने खाने हैं, आपका वेट भी कम होगा, और आप बहुत जल्दी इससे छुटकारा परमानेंटली पालेंगे विदाउट एनी मेडिसिन। यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी मेडिसिन, बल्कि जो मेडिसिन मैं बल्कि उनको भी कहना चाहूंगा, चाहे वो आयुर्वेद के हैं, चाहे वो मॉडर्न सिस्टम के हैं, इसको दोबारा से समझिए, क्योंकि क्यों नहीं डायबिटीज ठीक हो रही, और ऐसे कितने सिंपल वे से डायबिटीज ठीक हो रही है, इस बात के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो डायबिटीज आज सारे वर्ल्ड में इस बात के ऊपर है कि हमें जो है, क्योंकि जब ऑटोफेजी वाला कंसेप्ट हमारे पास है, और इसलिए मैं जो फ्रूट्स की बात कह रहा था वो भी बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। फ्रूट्स का सेवन करने से हम फ्रुक्टोज मिलेगा हमें। फ्रुक्टोज का जो लिंक है वो किसके साथ है, आपका टेम्परेरी फ्रूट्स खाने से हो सकता है ग्लूकोज इतनी ज्यादा ना बढ़े जितने कि आपको अन्न खाने से बढ़ेगी, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है अन्न में। इस फलों में आधा ग्लूकोज होता है, आधा जो है वो फ्रुक्टोज होता है। जो फ्रुक्टोज है वो उसकी मेटाबॉलिज्म करने के लिए सिर्फ हमारा 2.5 किलो का लिवर काम कर रहा है, परंतु ग्लूकोज को तो सारी बॉडी के सेल्स कर रहे हैं ग्लूकोज, इसलिए ग्लूकोज खाना कंपैरेटिवली बेटर है देन दी फ्रुक्टोज। तो ये कंसेप्ट बहुत बड़ा गलत फहमी लोगों को हुई है कि शायद मैं फलों पे रहूंगा या ऐसी चीजें खाऊंगा तो मुझे जो है वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली हाई फैट डाइट और हाई फैट डाइट, कीटो डाइट, हाई प्रोटीन डाइट is the answer of the fat diet, high protein diet for diabetes too, and उपवास करना, बिल्कुल लंघन करना, बिल्कुल ठीक है, और गर्म पानी पीना, गर्म पानी पीना, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, सैर करो, अपनी बॉडी की प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, इन चीजों का सेवन है। और बॉडी की पिटाई करो, जो ग्लाइकोजन जमा हुआ है वो पिघले, मतलब बॉडी की जितनी पिटाई करेंगे, जितनी बॉडी को एक टाइम पे निकल के बॉडी के ऊपर काफी मतलब वो जो है उसको करे, ताकि वो जो है ग्लाइकोजन टूटे। हमें ग्लाइकोजन और फैटी एसिड को खत्म करना है अपनी बॉडी से। दैट इज द आंसर ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बड़ी सिंपल सी परिभाषा मैं कहूंगा कि इट इज द मोर ग्लाइकोजन एंड मोर इंसुलिन। जैसे आपका ग्लाइकोजन पिघलेगा, आपको इंसुलिन को घटाना है। मतलब जैसे हाइपर जो डायबिटीज 1 वालों को तो इंसुलिन देनी जरूरी है, टाइप 2 वालों के लिए तो इंसुलिन नंबर 1 दुश्मन है उसका। उसको क्यों इंसुलिन बढ़ाने वाली दवाई दे, तभी हम ग्लिमीप्राइड वगैरह देते हैं, ऐसी दवाइयां लोग मोटे होते जा रहे हैं। इंसुलिन देते हैं वो मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि जो IGF फैक्टर है वो भी बढ़ता है। तो दिस इज ऑल। डॉक्टर साहब ने बहुत आज नया कंसेप्ट हमें बताया है, और आयुर्वेद के जो पुराने कंसेप्ट है उपवास, लंघन और 2 समय खाना खाना और लंघन करना, इससे डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों को जीता जा सकता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर साहब का। थैंक यू फॉर धन्यवाद, आपने ऐसा जानकारी दी हमें। थैंक यू।